तो आप सभी को आज के नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में करने वाले हम लोग पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या करेंगे। पॉलिटिकल साइंस जो हमारा राजनीतिक शास्त्र है इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। ठीक है, हम लोग पहले कर चुके हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री और हिंदी का 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। तो आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक शास्त्र का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ठीक है, आज इस वीडियो में प्रीवियस ईयर भी प्रश्न मिलेगा, जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न वो भी प्रश्न मिलेगा और सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेगा। ठीक है, आज इस वीडियो में 100 प्रश्न करने वाले हैं राजनीतिक शास्त्र का। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं आज का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग को पहला नंबर प्रश्न दिया गया है। क्या करा कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। बताइए तो भारतीय संविधान जो लागू हुआ था वह कब लागू हुआ था। आप लोग के यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, हम लोग ऑप्शन को नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट आंसर को करते चलेंगे क्योंकि हम लोग को 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करना है कम समय में। ठीक है, हम लोग को ज़्यादा समय नहीं लेना, 1 घंटा 2 घंटा, हम लोग को कम समय में पूरे 100 ऑब्जेक्टिव को कवर करना है। ठीक है, तो भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। जो भारतीय संविधान को लागू किया गया था वह 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। और आप लोग डेट और ईस्वी को अच्छे तरीके से याद कीजिएगा क्योंकि आप लोगों को बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाता है। वहाँ बोर्ड परीक्षा में आप लोग गलत मार के आ जाते हैं डेट और ईस्वी को, और बहुत से बोर्ड एग्जाम में से घुरा घुरा के डेट को पूछता है। तो आप लोग डेट और ईस्वी को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? तो ऑप्शन नंबर ए। और मैं आप लोग से बार बार बोलता हूं कि आप लोग को अगर आंसर पता होगा तो आप लोग कमेंट जरूर करते चलिएगा। कमेंट करने से आप लोग को ही याद होगा। ठीक है, आप लोग को अच्छे तरीके से प्रश्न को याद होगा और आप लोग को एकदम ऑब्जेक्टिव भी अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो आप लोग को आंसर पता होगा तो आप लोग कमेंट जरूर करते चलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न को देख लीजिए आप लोग। क्या करा है कि 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। क्या करा है कि 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत किए थे। बताइए तो। आप लोग के यहाँ पे ऑप्शन भी दिख रहा होगा, तो जल्दी से आप लोग ऑप्शन को पढ़ लीजिए और जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में। जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग। और मैं सारे बच्चे का कमेंट पढ़ता हूं, देखता हूं कि कौन कौन से बच्चे राइट आंसर देते हैं। ठीक है, सारे बच्चे का कमेंट पढ़ता हूं मैं। ठीक है, तो 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत किए थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। याद रखिएगा आप लोग, किस आंदोलन का? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का। तो यहां पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो यहां पे देखिए आप लोग अगला प्रश्न को। क्या करा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां है। क्या करा प्रश्न कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है वह कहां है। जल्दी से बताइए आप लोग। यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन दिख रहा होगा। पहला ऑप्शन देगा लंदन में, दूसरा ऑप्शन देगा वाशिंगटन में, और तीसरा ऑप्शन देगा पेरिस में, और चौथा ऑप्शन देगा न्यूयॉर्क में। बताइए तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वह कहाँ है। ठीक है, जल्दी से बताइए आप लोग। आंसर पता है तो आप लोग कमेंट करते चलिए। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। तो यहां पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो अगला प्रश्न को यहां पे देखिए। क्या करा कि हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु का प्रयोग कब किया गया था। यहां पे अणु बम नहीं होगा, यहां पे होगा परमाणु बम। क्या हो जाएगा यहाँ पे? परमाणु बम होगा। ठीक है, तो हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम का प्रयोग कब किया गया था। परमाणु बम कब गिराया गया था हिरोशिमा और नागासाकी पे। बताइए तो। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसको आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, तो कब गिराया गया था जल्दी से बताइए। आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देगा। पहला ऑप्शन देगा 1943 में, दूसरा ऑप्शन देगा 1944 में, और तीसरा ऑप्शन देगा 1945 में, और चौथा ऑप्शन देगा 1946 में। तो बताइए तो हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम जो गिराया गया था वह कब गिराया गया था। जो हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिराया गया था वह 1945 में गिराया गया था। कब गिराया गया था? 1945 में। याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी। और 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध का भी समाप्ति हो गया था, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, आएगा बोर्ड एग्जाम में। तो हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न को। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न दिया गया है। क्या करा कि चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। बताइए तो। चिपको आंदोलन जो हुआ था वह कब हुआ था। ठीक है, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी से बताइए आप लोग, चिपको आंदोलन जो हुआ था वह कब हुआ था। और आप लोग को बता दे रहे हैं कि इस वीडियो में जितना भी ईस्वी और डेट है सारे खत्म कर दूंगा। ठीक है, आप लोग खाली अच्छे से लास्ट तक बने रहिए। और इस वीडियो में जितना प्रश्न करवाएंगे सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो जो चिपको आंदोलन हुआ था वह 1973 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1973 में। और कहां से चिपको आंदोलन शुरू हुआ था? तो उत्तर प्रदेश से।
कहां से? उत्तर प्रदेश से। ये भी याद रखेगा आप लोग। तो यहां पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग अभी तक हिंदी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं देखे हैं तो जाके वीडियो को देख लीजिए। उसमें 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाया गया है, जो काफी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न है। तो आप लोग जाके उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे प्रश्न क्या करा कि शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाता है? बताइए तो, शीत युद्ध की जो शुरुआत माना जाता है वह कब से माना जाता है? बताइए जल्दी से। 1945 के बाद से कि 1947 के बाद से कि 1950 के बाद से कि 1960 के बाद से? शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाता है? जल्दी से बताइए। जो शीत युद्ध की शुरुआत माना जाता है वह 1945 के बाद से माना जाता है। कब से? 1945 के बाद से। तो यहां पे हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग के इस वीडियो में पूरे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाने वाले हैं, ठीक है। पूरे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कवर कराने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। लास्ट तक आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए। आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देख लेते तो आप लोग को जितना भी प्रश्न आएगा यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस से, आप लोग को सारे प्रश्न यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। पूरे वीवीआई प्रश्न और खोज के पूरे प्रश्न को लाए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से इस वीडियो को पूरे अंत तक देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न क्या करा कि कौन से दो गुटों के बीच शीत युद्ध चला? और आप लोग को अभी बताए थे 1945 के बाद से शीत युद्ध स्टार्ट हुआ था। और यहाँ पे क्या कर रहा है कि कौन से दो गुटों के बीच शीत युद्ध चला? बताइए तो। ऑप्शन को यहां पे देख लीजिए। पहला ऑप्शन देगा कि जर्मनी और फ्रांस के बीच चला था, दूसरा ऑप्शन देगा भारत और चीन के बीच चला था, और तीसरा ऑप्शन देगा अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चला था, और चौथा ऑप्शन में देगा अमेरिका और ब्रिटेन के बीच हुआ था। बताइए तो किन दो गुटों, किन दो देश के बीच शीत युद्ध चला था? जो शीत युद्ध चला था वह अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चला था। किसके बीच? तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। याद रखिएगा आप लोग। तो यहां पे हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी। आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को आप लोग एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए, ठीक है। आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, आप लोग के लिए ढूंढ ढूंढ के प्रश्न को, वीवीआई प्रश्न को लाते हैं, आप लोग को यहाँ पे करवाते हैं कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में दम तहलका मचा कराएगा, ठीक है। तो आप लोग एक बार जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? बताइए तो। बोले थे कि हम इस वीडियो में आप लोग को जितना भी ईस्वी और डेट है सारे कवर करवाने वाले हैं, ठीक है। तो भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? बताइए तो जल्दी से। जो भारत में द्वितीय आम चुनाव हुआ था वह 1955 में हुआ था। याद रखेगा आप लोग। दूसरा आम चुनाव कब हुआ था भारत में? तो 1955 में हुआ था। तो यहां पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो अगला प्रश्न पे यहाँ पे ध्यान दीजिए। क्या करा कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? ये आप लोग को पता होगा, ठीक है। आप लोग 10th में पढ़े होंगे, जो हिंदी का हमारा पहला चैप्टर था उसमें इसके ये संविधान के बारे में बताया गया था, ठीक है। तो आप लोग बताइए तो भारतीय संविधान का जो निर्माण किए थे वह कौन किए थे? आप लोग के यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। सारे बच्चे का कमेंट चेक करेंगे। जल्दी से कमेंट कीजिए कि भारतीय संविधान का निर्माण जो किए थे वह कौन किए थे। आप लोग का आंसर पता है तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। कमेंट करने से आप लोग कहीं याद होगा प्रश्न को हम बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। जो भारतीय संविधान का जो निर्माण किए थे वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी किए थे। कौन किए थे? बाबा भीमराव अंबेडकर। याद रखिएगा आप लोग को पता होगा, हमको पता है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? तो ऑप्शन नंबर ए। और इस वीडियो में काफी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, ठीक है। इस वीडियो में काफी सारे वीवीआई प्रश्न हैं, तो आप लोग पूरे प्रश्न को देख लीजिए। क्या करा यहाँ पे प्रश्न को देखिए। क्या करा कि दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, इसको आप लोग स्टार दीजिए, ये बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है। क्या करा कि दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था वह कब से कब तक चला था? ये बताइए आप लोग। और पीछे हम बताए थे कि दूसरा विश्व युद्ध जो समाप्त हुआ था वह कब हुआ था? तो 1945 में। अब आप लोग को यहाँ पे बताइए कि कौन सा जो ऑप्शन है वह सही होगा। दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का आंसर कि दूसरा विश्व युद्ध जो चला था वह कब से कब तक चला था। हम सारे बच्चे का कमेंट बॉक्स को चेक करेंगे और मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग कितने बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं। देखते हैं कि कौन कौन से बच्चे सही आंसर देते हैं कमेंट बॉक्स में। तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। देखते हैं कि कितने बच्चे का तैयारी है जो अच्छे तरीके से चल रहा है, इसी से मुझे पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न को। तो आप लोग इस प्रश्न का आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और जो बच्चे पिछले वीडियो में कमेंट किए थे उन बच्चे का थोड़ा सा नाम लेना चाहता हूं, क्योंकि वो सारे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम के। सारे बच्चे पूरे प्रश्न का ऑब्जेक्टिव का आंसर किए थे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो उन बच्चे का कुछ बच्चे का नाम लेने वाला हूं। जो बच्चे थे उन लोग थे, एक सौरभ मिश्रा था, नीतू कुमारी थी और चंदा कुमारी थी,
धनेश्वर कुमार था, सोनी कुमारी थी, रोहित कुमार था और आकाश राजपूत और ललन यादव और साहिल खान और सुरुचि कुमारी। ये सारे बच्चे अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम के। सारे बच्चे एक हर प्रश्न का उत्तर देते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आप लोग भी सारे प्रश्न का उत्तर देने का कोशिश कीजिए, जिससे आप लोग को अच्छे तरीके से प्रश्न याद होवे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न क्या करा कि गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया। क्या करा है कि गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया, बताइए तो। जो गैर कांग्रेसवाद का नारा दिए थे वह कौन दिए थे, तो जयप्रकाश नारायण जी दिए थे। याद रखेगा, यही सारे प्रश्न आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो गैर कांग्रेसवाद का नारा कौन दिए थे, तो जयप्रकाश नारायण जी। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगला प्रश्न को देखिए। यहाँ पे क्या करा कि ताशकंद समझौता कब हुआ। ये भी वीवीआई प्रश्न है, ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेगा। ताशकंद समझौता हुआ था वह कब हुआ था, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करते चलिए। ठीक है, ताशकंद जो समझौता हुआ था वह कब हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। पहला ऑप्शन देगा 1964 में, दूसरा ऑप्शन देगा 1965 में, और तीसरा ऑप्शन देगा 1966 में, और चौथा ऑप्शन देगा 1967 में। ताशकंद समझौता जो हुआ था वह हुआ था 1966 में हुआ था। कब हुआ था ताशकंद समझौता, तो 1966 में। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या इस प्रश्न का आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग ना चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग को पता ही होगा कि आप लोग को जब तक एग्जाम नहीं हो जाता जब तक इस चैनल पे सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही कवर होगा। ठीक है, पूरे ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे कवर करवा देंगे इस चैनल पे। ठीक है, और मॉडल पेपर जो जारी होता है बोर्ड द्वारा वो भी यहाँ पे करवाएंगे इस चैनल पे। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है, इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। ठीक है, आप लोग को पूरे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जितना भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहेगा, जितना भी सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे कंप्लीट करवा देंगे। और इस बार के 2025 के बोर्ड एग्जाम में एकदम धमाका होने वाला है, एक भी प्रश्न छूट कर नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, आप लोग को एकदम इतना ऑब्जेक्टिव को कवर करवा देंगे कि एक प्रश्न नहीं छूट के आएगा बोर्ड एग्जाम में वहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न को देख लीजिए क्या करा है कि ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। किन दो देशों के बीच हुआ था ताशकंद समझौता। जो ताशकंद समझौता हुआ था वह भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान को। और पूछेगा कि ताशकंद समझौता कब हुआ था, तो अभी बताए हैं 1966 में हुआ था। आप लोग याद रखेगा ये सारे प्रश्न को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए। क्या करा कि चिपको आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ था, और ये प्रश्न हम पीछे ही बताए हैं, तो हम नहीं करेंगे इस प्रश्न का आंसर, आप लोग ही करते चलिए। ठीक है, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए कि चिपको आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ था। आप लोग के यहाँ पे ऑप्शन देखने के लिए मिल गया है। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कीजिए। चिपको आंदोलन किस राज्य में हुआ था, हम अभी जस्ट बताए हैं पीछे। ठीक है, और अगर पूछे बोर्ड एग्जाम में ताड़ी विद्रोह आंदोलन कहाँ हुआ था, ठीक है, क्या पूछेगा कि ताड़ी विद्रोह आंदोलन हुआ था वह कहाँ हुआ था, तो बताते हैं जो ताड़ी विद्रोह आंदोलन हुआ था वह हुआ था मध्य प्रदेश में हुआ था। आप लोग याद रखेगा। और चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था ये भी पीछे बताया है। तो आप लोग जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए तो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देख लीजिए। क्या करा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में आया गया प्रश्न है। बताइए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी। आप लोग के यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, जल्दी से बताइए आप लोग। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वह कब हुई थी, तो 1885 में हुई थी। याद रखेगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि हम लोग को कम समय में ज़्यादा ऑब्जेक्टिव को कवर करना है, पूरे 100 ऑब्जेक्टिव को करना है इस वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग पूरे लास्ट तक बने रहिए और पूरे प्रश्न को अच्छे से देखिए, पूरे धमाके के साथ। ठीक है, और अगले वीडियो में उसी बच्चे का नाम आएगा जिस बच्चे का कमेंट सबसे ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो आप लोग सारे प्रश्न का आंसर दीजिए। मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि आप लोग को अच्छे तरीके से सारे प्रश्न याद हो जाए। ठीक है, इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है, बताइए तो। यहाँ पे प्रश्न क्या करा है कि इस समय जो अभी वर्तमान में भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है। एक दलीय व्यवस्था कि द्विदलीय व्यवस्था कि बहुदलीय व्यवस्था कि इनमें से कोई नहीं। बताइए तो भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है। जो भारत में जो अभी दलीय व्यवस्था जो है वह है बहुदलीय व्यवस्था। ठीक है, कौन सी व्यवस्था, तो बहुदलीय व्यवस्था। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए। क्या करा कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। बताइए तो ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ये तो आप लोग सभी का पता होगा। ठीक है, जल्दी से बताइए ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। जो ग्राम कचहरी का प्रधान होता है वह मुखिया होता है। कौन होता है, मुखिया जी होते हैं ग्राम कचहरी का प्रधान। याद रखें आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, तो ऑप्शन नंबर
बी। आप लोग को सब्जेक्टिव का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, ठीक है। आप लोग को टेलीग्राम वहां जाके ज्वाइन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिंक दे दिया गया है, आप लोग को सब्जेक्टिव का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न को क्या करा है कि गरीबों को हटाओ का नारा किसने दिया, बताइए तो। गरीबी हटाओ का नारा कौन दिए थे। यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन देगा, पहला ऑप्शन देगा इंदिरा गांधी दिए थे, दूसरा ऑप्शन देगा राम मनोहर लोहिया दिए थे, कि लाल बहादुर शास्त्री दिए थे, कि नरेंद्र मोदी दिए थे। बताइए तो गरीबी हटाओ का नारा किसने दिए थे। जो गरीबी हटाओ का नारा दिए थे वह इंदिरा गांधी दिए थे, याद रखिएगा, ठीक है। गरीबी हटाओ का नारा कौन दिए थे, तो इंदिरा गांधी दिए थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर यहाँ पे देख लीजिए अगला प्रश्न को क्या करा कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। बताइए तो संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिए। आप लोग 10th में पढ़े होंगे, जल्दी से बताइए कमेंट में संपूर्ण क्रांति का नारा कौन दिए थे। आप लोग के यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, जल्दी से बताइए। जो संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे वह जयप्रकाश नारायण जी दिए थे। कौन दिए थे संपूर्ण क्रांति का नारा, तो जयप्रकाश नारायण जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए अगला प्रश्न पे क्या करा कि भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई। बताइए तो भारत में जो पंचवर्षीय योजना हुआ था वह कब से शुरू हुआ था। 1956 से, कि 1955 से, कि 1951 से, कि 1950 से। बताइए तो भारत में पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुआ था। जो भारत में पंचवर्षीय योजना हुआ था वह 1951 से शुरू हुआ था। कब से, तो 1951 से। और कब तक, पहला पंचवर्षीय योजना कब तक चला था, तो 1951 से 1956 तक चला था, ठीक है। और दूसरा पंचवर्षीय योजना पूछेगा तो 56 से 61 तक चला था, ठीक है। इस प्रकार से 5-5 साल पे चलता है पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1951 में, याद रखिएगा। इस प्रकार से प्रश्न आएगा बोर्ड एग्जाम में। चलिए तो फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या दिया गया, कह रहा है कि नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। क्या करा है कि नर्मदा घाटी परियोजना जो है वह किस राज्य की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। बताइए तो किस राज्य की। आप लोग के यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, जल्दी से बताइए। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। जो नर्मदा घाटी परियोजना है वह मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण परियोजना है, याद रखिएगा। किस राज्य की, तो मध्य प्रदेश की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो फिर यहाँ पे देखिए क्या करा कि नर्मदा घाटी परियोजना किस नदी पर केंद्रित है। बताइए तो नर्मदा घाटी परियोजना जो है वह किस नदी पे है। बताइए तो यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन दिया गया है, जल्दी से बताइए। नर्मदा घाटी परियोजना किस नदी पे केंद्रित है, तो नर्मदा नदी पे। याद रखेगा आप लोग, नर्मदा घाटी परियोजना किस नदी पर केंद्रित है, तो नर्मदा घाटी पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए। हम लोग इस वीडियो में 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो में, ठीक है, मेरे साथ। और आप लोग करते चलिएगा और सारे ऑब्जेक्टिव को कमेंट में आंसर, ठीक है। मैं सबका ऑब्जेक्टिव को चेक करेंगे और अगले वीडियो में जिस बच्चे का सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न का राइट आंसर आएगा उसका नाम लेंगे, ठीक है। अब आप लोग को बोर्ड एग्जाम का ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए बोर्ड एग्जाम के, क्योंकि रिजल्ट लाना है सबसे अच्छा। 10th से भी अच्छा मार्क्स लाना है इस बार क्लास 12th में, ठीक है। तो आप लोग जी जान से मेहनत कीजिए कि अच्छे मार्क्स आए, क्योंकि जितने भी लोग हैं आप लोग के रिजल्ट देखेंगे, मेहनत नहीं देखेंगे कि कौन बच्चा कितना पढ़ रहा है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। आप लोग को ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आप लोग को सब्जेक्टिव में भी नंबर उठ जाएगा, ठीक है। आप लोग को प्लस पॉइंट जो नंबर लाएगा, अच्छा मार्क्स जो लाएगा वो ऑब्जेक्टिव लाएगा। तो मैं यहाँ पे इस चैनल पे पूरे अच्छे तरीके से आप लोग को पूरे ऑब्जेक्टिव को क्लियर करवा दूंगा सारे विषय का, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ बने रहिएगा इस चैनल पे। यहाँ पे प्रश्न को देख लीजिए क्या करा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है। बताइए तो राष्ट्रीय विकास परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वह कौन होते हैं। राष्ट्रपति होते हैं, कि उपराष्ट्रपति होते हैं, कि प्रधानमंत्री होते हैं, कि मुख्य न्यायाधीश होते हैं। बताइए तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होते हैं वह कौन होते हैं। और जितना भी प्रश्न हम करवाते हैं सारे प्रश्न बुक से रिलेटेड प्रश्न रहता है, पूरे निचोड़ प्रश्न रहता है, सारे बुक से निकाल के प्रश्न कराते हैं, ठीक है। तो आप लोग पूरे अच्छे तरीके से जितना भी करवाते हैं ऑब्जेक्टिव को सारे को देखिए, ठीक है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होते हैं वह होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, याद रखिएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी। ये तो अगला प्रश्न को देख लीजिए क्या करा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। बताइए तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होता है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न करा कि राष्ट्रीय विकास
परिषद का गठन जो हुआ था वह कब हुआ था। ठीक है, आप लोग यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट में, और आप लोग कमेंट करते रहिए। ठीक है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था वह 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्या करा कि अभी भारत में कुल कितने राज्य हैं। देखिए कितना आसान सा सवाल है, बताइए तो भारत में अभी कुल कितने राज्य हैं। ये तो नर्सरी का बच्चा बता देगा। ठीक है, तो आप लोग इस प्रश्न का आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। ठीक है, देखते हैं कौन कौन बच्चे का पता है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। ठीक है, जल्दी से बताइए कि भारत में जो राज्य की संख्या है वह कितने हैं। देखते हैं कि कौन कौन बच्चे इस प्रश्न का आंसर देते हैं। ठीक है, देखते हैं हम कमेंट बॉक्स में कितना इसका आंसर आता है कि भारत में जो राज्य की संख्या है वह कितना है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का आंसर दीजिए। हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए, तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, क्या करा कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। बताइए तो यहाँ पे संघ देवा गया, यहाँ पे होगा केंद्र या संघ, दोनों होता है। ठीक है, तो भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश, बताइए तो भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है, जल्दी से बताइए आप लोग। जो भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वह 8 हैं। कितने हैं केंद्र शासित प्रदेश भारत में? तो 8 हैं। ठीक है, आप लोग 8 का नाम याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न को, क्या करा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो हुआ था वह कब से कब तक हुआ था, वही यहाँ पे प्रश्न करा है। अब हम पीछे अभी तुरंत बताए थे, प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो 1951 से 1956 तक चला था, और दूसरा पंचवर्षीय योजना जो चला था वह 1956 से 1961 तक चला था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, कब से कब तक चला था द्वितीय पंचवर्षीय योजना? तो 1956 से 1961 तक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी। और इस वीडियो में जितना भी प्रश्न बता रहे हैं ना, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वीवीआई प्रश्न है और बोर्ड एग्जाम से सारे प्रश्न रिलेटेड है, पूरे बुक से प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, नहीं तो 1 से 2 बार और देख लीजिएगा, आप लोग को अच्छे तरीके से ऑब्जेक्टिव को क्लियर हो जाएगा पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न क्या करा कि भारत का पहला अंतरिक्षयान कौन था। बताइए तो भारत के जो पहला अंतरिक्षयान था, जो अंतरिक्ष पे गया था, वह कौन था। बताइए जल्दी से। जो भारत का जो पहला अंतरिक्षयान था वह आर्यभट्ट प्रथम थे। कौन थे? तो आर्यभट्ट प्रथम, याद रखिएगा आप लोग, बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, भारत का पहला अंतरिक्षयान कौन था? तो आर्यभट्ट प्रथम। तो यहां पे हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो अगला प्रश्न को यहाँ पे देखिए, क्या करा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। जो भारत के जो पहला प्रधानमंत्री बने थे वह कौन बने थे। तो आप लोग इस प्रश्न का भी आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। ठीक है, जितना भी प्रश्न आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, सारे प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। मैं सारे बच्चे का चेक करूंगा कि कौन कौन से बच्चे हैं जो सही आंसर दिए हैं और सारे प्रश्न का दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करना नहीं भूलिएगा। आप लोग का आंसर नहीं भी पता है तो आप लोग गलत आंसर दीजिए। ठीक है, गलत करने से होता है क्या, सीख मिलता है। आप लोग अगले बार से गलत नहीं कीजिएगा, और वैसा प्रश्न गलत करने से वह प्रश्न और अच्छे तरीके से याद हो जाते हैं कि इस बार हमने इसमें गलत किए थे, अगले बार में नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। तो हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न को, और आप लोग को वीडियो पसंद आ रहेगा तो आप लोग जरूर एक बार लाइक कर दीजिए। ठीक है, सारे बच्चे लाइक कर दीजिए एक बार वीडियो को, और शेयर कर दीजिए। और चैनल से नहीं जुड़े तो आप लोग जुड़ जाइए। इस पे कहा है कि क्लास 12th इंटर परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है, और आप लोग को एग्जाम से पहले पूरे ऑब्जेक्टिव को मुझे कवर करवाना है। सारे ऑब्जेक्टिव को दम निचोड़ लेना है कि बोर्ड एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न आए दम उसका आंसर दम सटीक देख कर आना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा कि क्षेत्रवाद का एक कुपरिमाण है। बताइए तो क्षेत्रवाद का एक कुपरिमाण क्या है। जो क्षेत्रवाद का एक कुपरिमाण है वह अपने क्षेत्र से लगाव है। क्या है क्षेत्रवाद का कुपरिमाण? तो अपने क्षेत्र से लगाव। तो यहां पे हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो आप लोग यहां पे देखिए अगला प्रश्न को, क्या करा कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है। ठीक है, क्या करा कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है। ठीक है, आप लोग के ऑप्शन के हिसाब से मानना है। देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन, पहला ऑप्शन देगा भारत, दूसरा ऑप्शन देगा पाकिस्तान, और तीसरा ऑप्शन देगा श्रीलंका, और चौथा ऑप्शन देगा बांग्लादेश। ये जो चारों ऑप्शन है ये दक्षिण एशिया में है, ये चारों देश। ठीक है, तो इसी में से पूछ रहा है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है। जो इन चारों में सबसे बड़ा देश है दक्षिण एशिया का, वह कौन है? तो भारत है। याद रखिएगा, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? तो भारत है। तो यहां पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? ऑप्शन नंबर ए। अगर इस प्रकार से आएगा ना प्रश्न तो आप लोग ऑप्शन के अनुसार मारिएगा। ठीक है,
चलिए तो अगला प्रश्न को देखिए, क्या करा कि किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। बताइए तो किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन ए में देखा 1962 में किया था, कि ऑप्शन बी में यहाँ पे देखा 1964 में किया था, ऑप्शन सी में देखा 1966 में किया था, ऑप्शन डी में देखा 1971 में किया था। चीन भारत पे आक्रमण कब किया था, किस वर्ष किया था। जो चीन ने जो भारत पे आक्रमण किया था वह 1962 में किया था, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चीन कब किया था भारत पे आक्रमण, 1962 में, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग का कौन सा सब्जेक्ट है जो कमजोर है, उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं हुआ है सही से, मैं उस पर चर्चा करूंगा, ठीक है। तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोग का जो सबसे वीक कमजोर जो सब्जेक्ट है वह कौन सा है, ठीक है। यहां पे देख लीजिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है, कह रहा है कि बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है। बताइए तो बजट का जो संबंध है वह किस पक्ष के साथ है, आय के साथ है कि व्यय के साथ है, कि आय एवं व्यय दोनों के साथ है, कि इनमें से कोई नहीं। बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है, जो बजट का जो संबंध है वह आय और व्यय दोनों के साथ है, ठीक है। बजट का संबंध किससे है, तो आय और व्यय दोनों के साथ, याद रखिएगा आप लोग। तो यहां पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो अगला प्रश्न को देखिए, यहां पे क्या करा कि ताड़ी विद्रोह आंदोलन भारत के किस राज्य का आंदोलन था। क्या करा प्रश्न कि जो ताड़ी विद्रोह आंदोलन हुआ था वह भारत के किस राज्य में हुआ था। आप लोग को पीछे ही बताए हैं, ठीक है। तो आप लोग भी इस प्रश्न का आंसर कमेंट में बताइए। आप लोग ध्यान से अगर सुन रहे होंगे और पढ़ रहे हैं, सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करते आ रहे हैं, तो आप लोग को पता होगा कि ताड़ी विद्रोह आंदोलन जो हुआ था भारत के किस राज्य में हुआ था, यह हम पीछे ही बताएं। तो आप लोग जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कमेंट में बताइए। हम लोग इस वीडियो में अब इतना ही प्रश्न करेंगे और अगले वीडियो में करेंगे और ढेर सारे प्रश्न, प्रीवियस ईयर प्रश्न और इंपॉर्टेंट प्रश्न, और आप लोग के मॉडल सेट भी कंप्लीट करवाएंगे इसी चैनल पे। तो आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, और वीडियो आप लोग को पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके जरूर शेयर कर दीजिए, ठीक है। और आप लोग अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए, अब ज्यादा समय भी नहीं है बोर्ड एग्जाम का, क्योंकि मेहनत का फल मीठा होता है, ठीक है। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से ज्यादा समय दीजिए पढ़ाई पे, ठीक है। आप लोग का रिजल्ट एकदम अच्छा आएगा। अब ज्यादा समय ना 4 मंथ आप लोग देते हैं ध्यान, तो आप लोग का जो रिजल्ट आएगा वो बहुत ही अच्छा आएगा, शानदार आएगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तो